हेलो एवरीवन, मैं किंजल तिवारी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने बीए पढ़ना चालू किया था। उसमें हम संचालन के स्तरों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें संचालन के जो स्तर हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, जिसमें हमने उच्च स्तर के बारे में इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। आज जो है हम मध्य स्तर संचालन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी वीडियो है वो जो बातें मैंने इसमें बताई हैं वो सारी चीज़ें आप एक नोटबुक में लिखते रहिए, जिससे आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है मध्य स्तर संचालन के बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा लिखी है: उच्च स्तर और निम्न स्तर संचालन के बीच श्रृंखला की कड़ी बनने वाले स्तर को मध्य स्तर कहते हैं। मतलब जो उच्च स्तर है जो सबसे ऊपर होता है और जो निम्न स्तर है जो सबसे नीचे के लेवल में है, उन दोनों के बीच में जो कड़ी होता है वो ये स्तर होता है, तो इसीलिए उसे मध्य स्तर कहते हैं। इस स्तर को अधिकारियों का स्तर भी कहते हैं। मतलब ये इसका दूसरा नाम है। मध्य स्तर के बारे में समझाइए या अधिकारियों के स्तर के बारे में बताइए, ये दोनों में से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ये उसका दूसरा नाम है। फिर इस स्तर में किन किन लोगों का समावेश होता है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है विभागीय अधिकारी। विभाग मतलब सेक्शन, ठीक है। अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। डिपार्टमेंट में अधिकारी होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले लिखा है उत्पादन विभाग। ये जो विभाग होंगे उसमें पहला जो विभाग है वो उत्पादन विभाग। मतलब यहाँ पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के उत्पादन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो जो उत्पादन का जो अधिकारी होगा वो ये निर्णय लेगा। फिर है क्रय विभाग, यानी किसी भी वस्तु को हमें खरीदना है उससे संबंधित निर्णय क्रय विभाग का अधिकारी लेगा। वित्त विभाग मतलब पैसे से संबंधित जो भी निर्णय है वो वित्त अधिकारी लेगा। फिर है विक्रय, यानी वस्तु को मार्केट में बेचना है उससे संबंधित जो भी निर्णय है वो विक्रय अधिकारी लेगा। इस तरह से यहाँ पे 4 विभाग मैंने बताए हैं, इससे ज़्यादा विभाग भी हो सकते हैं। तो विभागीय अधिकारियों का समावेश होगा। दूसरा अनुभाग अधिकारी, मतलब इससे नीचे जो अधिकारी काम करते हैं वो। और लास्ट में जो है वो विशेषज्ञ। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट बोल सकते हो आप। ये जो एक्सपर्ट है वो ये चारों विभाग के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं या सभी विभाग के लिए एक एक्सपर्ट भी हो सकता है, जो ये अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद करता है। तो इस प्रकार ये उच्च मध्य स्तर की पहले परिभाषा लिखी है, उसको किस और नाम से जाना जाता है वो लिखा है। फिर उसमें किन लोगों का समावेश होता है उसके बारे में लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं इसके कार्य के बारे में कि जो मध्य स्तर है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जो पहला काम है, सबसे पहला काम है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सेक्शन ए और बी में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला कार्य है सीईओ के आदेश और सूचना का पालन करना। अब जो सीईओ है उसको हिंदी में हम बोलेंगे मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी। उसका फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो जो सीईओ है वो उच्च स्तर में काम करता है। तो जो उच्च स्तर में सीईओ है वो जो भी आदेश या सूचना देगा उस आदेश और सूचना का मध्य स्तर को पालन करना है। फिर दूसरा जो कार्य है उसका, वो अपने विभाग का अंदाजपत्र बनाएगा और उच्च स्तर को देगा। अपने विभाग का इससे मतलब है जैसे उत्पादन अधिकारी है तो वो उत्पादन विभाग का अंदाजपत्र बनाएगा। अगर क्रय अधिकारी है तो वो क्रय का अंदाजपत्र बनाएगा। अगर वित्त अधिकारी है तो वो वित्त का अंदाजपत्र बनाएगा। और इस तरह से अपने अपने अंदाजपत्र को बनाकर उच्च स्तर को चेक करने के लिए और स्वीकृत करने के लिए दिया जाता है। फिर नीति, नियम और ढांचे की रचना करना। तो जो ये अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, ये अपने अपने विभाग के लिए नीति, नियम और ढांचा बनाएंगे और इसमें वो उच्च स्तर की स्वीकृति लेंगे। फिर कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। अब ये जो अलग अलग अधिकारी हैं इनके नीचे भी बहुत से कर्मचारी काम कर रहे होंगे, तो वो कर्मचारी अच्छे से काम कर सके, उनका उत्साह बढ़े, इस तरह से उनको काम करने के लिए देना और उनका उत्साह बढ़े ऐसे हर एक प्रयत्न करना। जैसे उनको प्रमोशन देना, उनकी सैलरी बढ़ाना, उनको कमीशन देना, ऐसे कोई भी कार्य करना। फिर संकलन स्थापित करना। संकलन मतलब मिलजुल कर काम करना, यानी जो कर्मचारी हैं इनके बीच में संकलन रहे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, ये काम मध्य स्तर पर किया जाता है। फिर उप विभागों के कार्यों पर ध्यान देना। यहाँ पे उप विभाग मतलब इसके अंदर के जो विभाग है, छोटे छोटे जो विभाग होंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे वित्त विभाग है तो ये एक बहुत बड़ा विभाग है। वित्त के अंदर एक विभाग है जो लोन का काम करता है। दूसरा विभाग है जो शेयर मार्केट में से पैसे लाने या देने का काम करता है। तो वो जो विभाग है वो उप विभाग कहा जाता है।
तो उप विभागों के कार्यों पर भी ध्यान देना है मध्य स्तर को। फिर विभाग की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो ऐसे उपाय करना, मतलब जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य बढ़े और वो प्रवृत्तियां अच्छी तरह से विकसित हो, इसके सारे उपाय मध्य स्तर करता है। फिर उच्च स्तर को नीति विषयक निर्णय लेने में मदद करना, ठीक है। ये ज़्यादातर एक्चुअली ऐसा, जैसे ऊपर अभी मैंने कहा था कि ये एक कड़ी का काम करता है। कड़ी किसके बीच में है? मध्य स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में कड़ी है। तो ज़्यादातर जो कर्मचारियों के साथ जो कामकाज करना होता है वो मध्य स्तर को ही करना होता है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है, कर्मचारियों से संबंधित, वर्कर से संबंधित, वो मध्य स्तर को पता होती है। तो जब भी उच्च स्तर कोई निर्णय लेने जाते हैं तो वो मध्य स्तर से पूछकर, उनसे सलाह लेकर फिर निर्णय लेते हैं। फिर इकाई की क्रियाओं की देखरेख रखना और उच्च स्तर को सूचना देना। जो भी इकाई में जो भी काम हो रहे हैं उन सब की देखरेख करना, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है, जो ऐसी कोई बात है जो उच्च स्तर को पता होनी चाहिए, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर, सूचना मतलब यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तर को पहुँचाना, जिससे उन्हें इकाई के बारे में सारी चीज़ें पता हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा मध्य स्तर के जो कार्य थे, या बोल सकते हो मध्य स्तर पर जो टिप्पणी आती है लिखने की, जैसे उच्च स्तर में मैंने कहा था दो पॉइंट भी लिखने को आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसमें कौन काम करता है, ऐसे कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आज के लिए मध्य स्तर के बारे में जो मैंने अभी पढ़ाया वो सारी चीज़ें आप एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको याद करिए। अब जो तीसरा प्रश्न होगा हमारा वो है निम्न स्तर संचालन के बारे में, वो इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।